खजाने पर ट्रंप की लंबे वक्त से नजर थी और अब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव ने सैन्य टकराव का रूप ले लिया है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस शनिवार तड़के कई जोरदार धमाकों से दहल उठी। तेल के नाम पर हमला हुआ है, लेकिन यह भी चेतावनी दी जा रही है कि वेनेजुएला के भारी तेलों का संशोधन इतना आसान नहीं, कई साल लग जाएंगे और खर्चा बहुत होगा। इसीलिए तेल के लॉजिक पर भी सवाल उठ रहे हैं कि तेल के नाम पर लीबिया और इराक पर भी हमला हुआ, मगर उनकी क्षमताओं का उपयोग कहां हो सका। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो का कहना है कि खाड़ी के देशों अफगानिस्तान, लीबिया, इराक से वेनेजुएला की तुलना ठीक नहीं। वेनेजुएला को लेकर दुनिया भर के देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के परम मित्र ब्रिटेन तक ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, मगर साहब मजाल है भारत की तरफ से एक भी कड़ा बयान आ जाए। अब भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, आप इसको देखिए, यहां पर कहीं अमेरिका का जिक्र नहीं है। पूरे स्टेटमेंट में अमेरिका का जिक्र ही नहीं है। अब यह सब रुकने वाला है, कभी कुछ कारण कभी कुछ कारण, रोज कारण बदल रहा है। तेल के लिए हमला तो केवल तेल के लिए हमला नहीं, ड्रग्स के कारण हमला तो ड्रग्स के कारण हमला नहीं। कभी वहां चीन के एजेंट हैं तो कभी वहां ईरान के एजेंट निकल आते हैं। इसीलिए इराक, लीबिया, अफगानिस्तान के समय को याद करना जरूरी है। उस टाइम की दलीलों का पैटर्न और इस टाइम की दलीलों का पैटर्न सेम टू सेम है। कांग्रेस आग्रह करती है कि वेनेजुएला की जनता की इच्छा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता के सिद्धांतों के द्वारा गारंटीकृत वेनेजुएला के संसाधनों का उपयोग वेनेजुएला के जनता के कल्याण के लिए स्थापित किया जाए। हालांकि इसमें भी होशियारी दिखाई गई है। ट्रंप का जिक्र नहीं किया गया, ट्रंप की आलोचना नहीं की गई है, यूएस की आलोचना की गई है। दोस्तों नमस्कार। बीते दिनों अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया है और ये अटैक अमेरिका ने ये कह के किया है कि वह ड्रग्स और तमाम तरह की बातें अमेरिका कह रहा है, तमाम बहाने बना रहा है, जबकि हालांकि ये सबको पता है कि ये तेल के लिए हुआ है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लिए और डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेकर के एक पत्र जारी किया है और ये बताने की कोशिश किया है कि हम जो है कि ट्रंप के खिलाफ नहीं है। दोस्तों जिस तरह से तमाम देश और तमाम दुनिया में जो देश हैं वो उन लोगों ने इस डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की जो घटना है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अटैक किया है, इसको लेकर के विरोध जताए हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों ने इसको बताने की कोशिश की है, दोस्तों पूरे वीडियो हम समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक, और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से वेनेजुएला की राष्ट्रपति को उठा करके अपने कब्जे में ले लिया है। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं। तेल के नाम पर हमला हुआ है, लेकिन यह भी चेतावनी दी जा रही है कि वेनेजुएला के भारी तेलों का संशोधन इतना आसान नहीं, कई साल लग जाएंगे और खर्चा बहुत होगा। इसीलिए तेल के लॉजिक पर भी सवाल उठ रहे हैं कि तेल के नाम पर लीबिया और इराक पर भी हमला हुआ, मगर उनकी क्षमताओं का उपयोग कहां हो सका। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो का कहना है कि खाड़ी के देशों अफगानिस्तान, लीबिया, इराक से वेनेजुएला की तुलना ठीक नहीं। रूबियो ने कहा है कि वेनेजुएला में मिडिल ईस्ट जैसा कुछ नहीं, सिवाय उन ईरानी एजेंट के जो वहां रहकर अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये पश्चिमी देश हैं जिनके एक दूसरे के साथ और अमेरिका के साथ पुराने रिश्ते हैं, इसलिए आप सेब और संतरे की तुलना बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि ये अमेरिका के हित में, अब हम सुरक्षित माहौल में। इसके अलावा हम क्या करते? क्या मादुरो जैसे ड्रग ट्रैफिकर को देश चलाने के लिए छोड़ दिया जाता? हमारे दुश्मन अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल रहते? हम एक ड्रग ट्रैफिकर को खुली छूट कैसे दे देते? अब यह सब रुकने वाला है, कभी कुछ कारण कभी कुछ कारण, रोज कारण बदल रहा है। तेल के लिए हमला तो केवल तेल के लिए हमला नहीं, ड्रग्स के कारण हमला तो ड्रग्स के कारण हमला नहीं। कभी वहां चीन के एजेंट हैं तो कभी वहां ईरान के एजेंट निकल आते हैं। इसीलिए इराक, लीबिया, अफगानिस्तान के समय को याद करना जरूरी है। उस टाइम की दलीलों का पैटर्न और इस टाइम की दलीलों का पैटर्न सेम टू सेम है। इराक के समय वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और केमिकल वेपन का झूठ खड़ा किया गया, तो वेनेजुएला के समय ड्रग्स को केमिकल वेपन कहा जा रहा है। इस समय फिर से मादुरो को नार्को टेररिस्ट कहा जा रहा है, जबकि इसके कोई प्रमाण नहीं। सद्दाम हुसैन को 9/11 के हमले का जिम्मेदार बताया गया, अलकायदा का संरक्षक बताया गया, जबकि इसका कोई प्रमाण मिला नहीं। अलकायदा को खड़ा करने में उल्टा अमेरिका का ही हाथ बताया जाता है। हर समय अमेरिका का कॉरपोरेट मीडिया इस तरह के झूठ फैलाता रहा और जनता को वही पता चलता रहा जो मीडिया से मिलता रहा, और फिर
उस जनता से सर्वे किया गया कि इतने प्रतिशत लोग अमेरिका के साथ हैं, चाहते हैं युद्ध हो। जिस जनता को सच ही नहीं पता वह सर्वे में भी झूठ बोलेगी। वेनेजुएला के खजाने पर ट्रंप की लंबे वक्त से नजर थी और अब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव ने सैन्य टकराव का रूप ले लिया है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस शनिवार तड़के कई जोरदार धमाकों से दहल उठी। कराकस के आसमान पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स तो वहीं उसकी सड़कों पर टैंक्स मंडराते दिखे। इस हलचल से लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। वेनेजुएला में अमेरिकी आर्मी ने तबाही मचा दी है। अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस के साथ साथ मिरांडा, अरागुआ और ला ग्वायरा को निशाना बनाया। वेनेजुएला के 7 ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए गए। अमेरिका ने यह हमला ऐसे समय किया दोस्तों जब दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ा हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया अडेला फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया, यानी ये लोग अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं। उन्हें अब वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने कहा कि वे देश छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। दरअसल दोस्तों अमेरिका इसे ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक्शन बता रहा है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि वेनेजुएला सरकार कार्टेल ऑफ द सन्स जैसे नेटवर्क के माध्यम से अमेरिका में ड्रग्स खासकर फेंटानिल और कोकेन भेजने में शामिल है। इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बयान जारी करके कहा कि हमलों का डटकर जवाब दिया जाएगा। बाद में उन्होंने देश भर में इमरजेंसी किस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बेड़ियों में जकड़कर किस तरह से एक अमेरिकी अदालत में ले जाया गया। दुनिया भर के देशों ने इसकी आलोचना की, मगर भारत खामोश रहा। भारत का जो बयान था वो इतना कमजोर था कि उन्होंने अमेरिका नाम तक नहीं लिया। बिल्कुल उसी तरह से जब गालवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द तक नहीं निकला था। वेनेजुएला को लेकर दुनिया भर के देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के परम मित्र ब्रिटेन तक ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, मगर साहब मजाल है भारत की तरफ से एक भी कड़ा बयान आ जाए। सबसे बड़ी बात, कल अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके एक सांसद ने 2 बातें कही, उस पर हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं, हमारे विदेश मंत्री खामोश हैं। आप जानते हैं ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि भारत को मुझे खुश करना पड़ेगा और भारत ने अगर मुझे खुश नहीं किया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। वो वहां नहीं रुके, उनके सांसद हैं लिंडसे ग्रेहम। उन्होंने कहा कि भारत के एक राजदूत मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि आप टैरिफ हटा दें। 2 इतनी बड़ी बातें हो गई दोस्तों, मगर साहब मजाल है भारतीय विदेश मंत्रालय एक भी बयान जो है वो दे, एक भी बयान। हमने वेनेजुएला के पूरे मामले में देखा भारतीय विदेश मंत्रालय की निहायत ही कमजोर प्रतिक्रिया, और अब ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं, उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश है। कांग्रेस पार्टी द्वारा ये पूरा का पूरा बयान शेयर किया गया है जिस पर लिखा है, कांग्रेस संयुक्त राष्ट्र चार्टर और कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पिछले 48 घंटे में जो वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई एक तरफा कार्रवाई की गई है उसकी गहरी चिंता व्यक्त करती है। राष्ट्रीय संप्रभुता और शांति सह अस्तित्व का सम्मान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था का आधार रहा है। संयुक्त राष्ट्र की स्पष्ट अनुमति के बिना इन सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली कोई भी हिंसक कार्रवाई शासन कला के प्राचीन नियमों के लिए खतरा पैदा करती है और वैश्विक स्थिरता को कमजोर करती है। कांग्रेस आग्रह करती है कि वेनेजुएला की जनता की इच्छा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता के सिद्धांतों के द्वारा गारंटीकृत वेनेजुएला के संसाधनों का उपयोग वेनेजुएला के जनता के कल्याण के लिए स्थापित किया जाए। हालांकि इसमें भी होशियारी दिखाई गई है, ट्रंप का जिक्र नहीं किया गया, ट्रंप की आलोचना नहीं की गई है, यूएस की आलोचना की गई है कि यूएस ने जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला किया, हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उसको उल्लंघन बताया, चार्टर का उल्लंघन बताया। साथ में यह भी बताया कि वेनेजुएला के जो संसाधन है जिन पर अमेरिका की नजर है। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या इस वीडियो पे जरूर लिखिए और ये भी बताइए कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कांग्रेस जिस तरह से अग्रसर है उस तरह से जो है कि नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि जिस तरह से संज्ञान कांग्रेस ने लिया है और जो जवाब कांग्रेस ने दिया है वो जवाब जो है कि हमारे प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी पत्र दिए गए हैं, जो भी जवाब ट्वीट के जरिए दिए गए हैं
उसमें कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं है। तो दोस्तों आपने पूरे वीडियो को देखा और वो इस पत्रकारों की बातों को सुना, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या बनती है इस वीडियो पे जरूर लिखिए और अपनी राय दें। और तमाम तरह की जो न्यूज़ से जुड़ी हुई खबरें हैं हमारे चैनल से आप तक पहुंचाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। खुदा हाफिज, आपका दिन शुभ हो।